नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान का टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एसएससी एंड ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जी थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बदरगाद। कौन है? तो बरगद। कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवेकानंद ने। किसने किया था? तो विवेकानंद जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट। कौन था? तो आर्यभट्ट जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगोत्री। कौन हो जाएगा? तो गंगोत्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओजोन परत किससे रोकती है? ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन परत जो है वो किसे रोकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन रोकती है? तो ओजोन परत रोकती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है? कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। किससे संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए प्रसिद्ध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका में। कहाँ बहती है? तो अफ्रीका में बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरावती। कौन हो जाएगा? तो अमरावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा की अधिकतम
सीटें कितनी हो सकती है, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 545 ईस्वी में। कितना हो सकता है, तो 545 हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन ने दिया। किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में था। कहाँ था, तो बिहार में था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, विश्व का सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांस साइबरीन रेलवे। कौन सा हो जाएगा, तो ट्रांस साइबरीन रेलवे हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोल्लम बांध। कौन सा बांध होगा, तो कोल्लम बांध हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान को। किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से निकलती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल गजट। कौन था, तो बंगाल गजट था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीवों का अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं, तो जीवों का अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीवों का अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुरु गोविंद सिंह किस सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह किस सिख के गुरु थे, किस सिख के गुरु थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वें गुरु थे। किसके गुरु थे, कितने गुरु थे, तो 10वें के गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस। कौन हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा। सबसे बड़ा देश कौन है, तो रूस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। कौन हो जाएगा, तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेब उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है, सेब उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा देश है, तो हिमाचल प्रदेश इस सेब उत्पादक के लिए प्रसिद्ध राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
संघ संवत कौन सा है? संघ संवत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी क्रम की राष्ट्रपति हैं? द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी क्रम की राष्ट्रपति हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15वीं की है। किसकी है? तो 15वीं की है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था रेलवे बोर्ड का गठन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चंद्रयान 1 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान 1 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2008 में। कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किरण बेदी। कौन थी? तो किरण बेदी जी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ध्यानचंद्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ध्यानचंद्र को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का पहला राजकुमार कौन था? भारत का पहला राजकुमार कौन था जिसने अंग्रेजों से लोहा किया, मतलब जिसने अंग्रेजों से लड़ा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैदर अली। कौन थे? तो हैदर अली थे। कौन थे? हैदर अली थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है।